एक 12 साल का लड़का नकली नाम के साथ स्विट्जरलैंड के एक साधारण स्कूल में पढ़ता है। कोई सोच नहीं सकता था कि यही लड़का आगे चलकर एक ऐसे देश का एब्सोल्यूट रूलर बनेगा जहां लाखों लोग भूख से मर रहे थे। उनके क्लासमेट्स को सालों बाद पता चलता है कि उनका ये दोस्त असल में कौन है। There's Kim Jong-un right there, live on your screen right now. एक 12 साल का लड़का नकली नाम के साथ स्विट्जरलैंड के एक साधारण स्कूल में पढ़ता है। उसके क्लासमेट्स को नहीं पता कि वो कौन है। वो बास्केटबॉल खेलता है, माइकल जॉर्डन को फॉलो करता है और अपने दोस्तों के साथ मैथ्स के होमवर्क में मदद लेता है। कोई सोच नहीं सकता था कि यही लड़का आगे चलकर एक ऐसे देश का एब्सोल्यूट रूलर बनेगा जहां लाखों लोग भूख से मर रहे थे, उसी वक्त जब वो एल्प्स में स्कीइंग कर रहा था। नमस्कार दोस्तों, बैठक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कल्पना। आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की, लेकिन उस किम जोंग उन की नहीं जिसे आप न्यूज में मिसाइल टेस्ट के साथ देखते हैं। आज हम बात करेंगे उस कहानी की जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि किम जोंग उन का बचपन कितना सीक्रेटिव था। उनका एग्जैक्ट जन्मदिन आज तक पूरी तरह कंफर्म नहीं है। कहा जाता है 1984 के आसपास, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने खुद भी ऑफिशियल तौर पर यह तारीख नहीं बताई। 2020 में जब नॉर्थ कोरिया ने अपने लीडर की एक ऑफिशियल बायोग्राफी पब्लिश की तो उसमें भी उनकी जन्मतिथि और जन्म स्थान जानबूझकर छोड़ दिए गए। अब आती है सबसे दिलचस्प बात, उनकी स्विट्जरलैंड वाली जिंदगी। 1990 के दशक के मध्य में जब नॉर्थ कोरिया में भयानक फेमिनिन चल रहा था और लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब किशोर किम जोंग उन ने अपने भाई के साथ बैरन शहर में एक फेक आइडेंटिटी के तहत रह रहे थे। उन्हें पाक उन नाम दिया गया था और उन्हें नॉर्थ कोरिया डिप्लोमेट्स का बेटा बताया गया। वो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बैरन में पढ़े और बाद में एक लोकल जर्मन लैंग्वेज पब्लिक स्कूल और अन्य स्कूल में भी गए थे। उनके क्लासमेट्स को सालों बाद पता चलता है कि उनका ये दोस्त असल में कौन है। एक क्लासमेट ने बताया कि किम जोंग एक एवरेज स्टूडेंट था, ना सबसे तेज ना सबसे कमजोर, बल्कि हमेशा सेकेंड टायर में रहता था। पढ़ाई में उसका दिल कम लगता था, फुटबॉल और बास्केटबॉल में ज्यादा। उसे माइकल जॉर्डन और शिकागो बुल्स का इतना शौक था कि एक जापानीज कॉन्टेक्ट उसे VHS टेप्स भेजा करता था गेम्स देखने के लिए। लेकिन असली विडंबना यही है दोस्तों, जिस वक्त नॉर्थ कोरिया के अंदर 1990 का फेमिनिन अपने चरम पर था, जिसमें अनुमानित 20 लाख से 30 लाख लोगों की जान गई, उसी वक्त किम जोंग उन की जिंदगी लग्जरी में गुजर रही थी। बड़े स्टेट, स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट रिजॉर्ट्स में छुट्टियां, और सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्हें एक ऐसी गाड़ी दी गई थी जिसे वो खुद चला सके। एक तरफ उनका देश भूख से जूझ रहा था, दूसरी तरफ भविष्य का लीडर स्विस एल्प्स में स्कीइंग कर रहा था। अब बात करते हैं उस मोड़ की जब ये सीक्रेटिव लड़का अचानक दुनिया की नजरों में आया। किम जोंग उन ने कभी भी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई फील्ड एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सितंबर 2010 में अचानक उन्हें एक 4 स्टार जनरल बना दिया गया, बिना किसी प्रायर मिलिट्री बैकग्राउंड के। यही वो पल था जब लोगों को पहली बार अंदाजा हुआ कि किम जोंग अपने सबसे छोटे बेटे को सक्सेसर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके कुछ महीनों बाद फरवरी 2011 में उन्हें नेशनल डिफेंस कमीशन का वाइस चेयरमैन बना दिया गया, यानी देश की सत्ता में नंबर 2 की पोजीशन। और फिर दिसंबर 2011 में किम जोंग की हार्ट अटैक से मौत हो गई, महज 27-28 की उम्र में। बिना किसी तैयारी के किम जोंग उन को एक ऐसे देश की कमान मिल गई जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। शुरुआत में बहुत लोगों को लगा था कि यह एक कमजोर, इनएक्सपीरियंस लीडर साबित होगा, लेकिन किम जोंग उन ने बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत की और इसके लिए उन्होंने बेरहमी का रास्ता चुना। उन्होंने अपने ही परिवार के अंदर मौजूद ताकतवर लोगों को हटाना शुरू किया। उनके फूफा, जो उस वक्त रिजीम में एक बेहद ताकतवर शख्सियत माने जाते थे, उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया और 2017 में मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर उनके सौतेले बड़े भाई की एक नव एजेंट के जरिए हत्या कर दी गई। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यानी दोस्तों, जो लड़का कभी स्विट्जरलैंड में चुपचाप बिना पहचान के रहता था, वही आगे चलकर एक ऐसा शासक बना जिसने सत्ता बनाए रखने के लिए अपने ही खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शा। दोस्तों, एक और पहलू जो बहुत कम डिस्कस होता है, किम जोंग उन की सेहत और इसके इर्द गिर्द बना रहस्य। 2014 में वो लगभग 40 दिनों के लिए पूरी तरह पब्लिक आई से गायब हो गए थे। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, कोई तस्वीर नहीं। जब वो वापस लौटे तो उनके हाथ में एक वॉकिंग स्टिक थी और चाल में साफ लंगड़ापन नजर आ रहा था। बाहर से सिर्फ इतना कहा गया था कि उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ऐसे ही गायबियां आगे भी कई बार हुई, कभी हफ्तों के लिए, कभी दिनों के लिए, और हर बार दुनिया भर में हेल्थ से लेकर
तख्ता पलट तक की अटकलें लगने लगती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया जितना बंद देश है, वहाँ से असली सच बाहर आना लगभग नामुमकिन है। यही चीज इस पूरी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। एक ऐसा लीडर जिसकी उम्र, सेहत, यहाँ तक कि परिवार की बाकी सदस्यों की जानकारी जानबूझकर धुंधली रखी जाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके ग्रैंडफादर और फादर के दौर में भी सत्ता के इर्द गिर्द एक कट ऑफ पर्सनैलिटी बनाई गई थी। यह सीक्रेसी कोई गलती नहीं है दोस्तों, यह एक ऐसी सोची समझी रणनीति है जो 3 पीढ़ियों तक चली आ रही है, ताकि सत्ता पर सवाल उठाने की गुंजाइश ही न बचे। अब बात करते हैं एक ऐसे एंगल की जो पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा डिस्कस हो रहा है। किम जोंग उन की बेटी किम जू ए। उनकी पहचान 2013 में तब सामने आई थी जब फॉर्मर NBA स्टार डेनिस रोडमन ने अपनी एक प्योंगयांग ट्रिप के दौरान उन्हें गोद में उठाया था। नवंबर 2022 में किम जो ए पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने पिता के साथ एक ICBM लॉन्च साइट पर दिखी। उसके बाद से उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ती गई, मिलिट्री परेड्स, मिसाइल टेस्ट और बड़े स्टेट इवेंट्स में। नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया ने उन्हें बिलव्ड डॉटर से बढ़ाकर रिस्पेक्टेड डॉटर कहना शुरू किया और फिर उन्हें मॉर्निंग स्टार ऑफ कोरिया जैसा टाइटल भी दिया गया। यह वही टाइटल है जो कभी देश के फाउंडर किम संग के लिए भी इस्तेमाल होता था। सितंबर 2025 में किम जोंग ए पहली बार अपने पिता के साथ चाइना गई, जो पहले कई एक्सपर्ट के मुताबिक सक्सेशन की तैयारी का एक बड़ा संकेत है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की परंपरा रही है कि अपने सक्सेसर को इसी तरह चाइना के सामने पेश किया जाता है। और फरवरी 2026 में साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने साफ कह दिया कि किम जोंग उन अभी अपनी बेटी को औपचारिक रूप से सक्सेसर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ चुके हैं। यह भी सामने आया कि जू ए अब सिर्फ इवेंट्स में मौजूद नहीं रहती, बल्कि पॉलिसी से जुड़े कुछ मामलों पर भी अपनी राय रखने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। नॉर्थ कोरिया एक बेहद पैट्रियार्कल समाज है, जहाँ आज तक सत्ता सिर्फ पुरुषों के हाथ में रही है, किम संग से लेकर किम जोंग और फिर किम जोंग उन तक। ऐसे में एक बेटी को सक्सेसर बनाना, वो भी एक ऐसी सत्ता व्यवस्था में जो सैन्य ताकत और पुरुष नेतृत्व पर बनी है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि खून का रिश्ता यहाँ किसी और चीज से ज्यादा मायने रखता है, तो कुछ अब भी कहते हैं कि अभी कुछ 100% तय नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं किम जोंग उन की उस इमेज की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जब उन्होंने खुद को दुनिया के सामने एक डिप्लोमेट की तरह पेश किया 2018 और 2019 में, जिस लीडर को दशकों तक दुनिया ने सिर्फ मिसाइल टेस्ट और थ्रेट्स के जरिए जाना था, वही अचानक सिंगापुर और हनोई में तत्कालीन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिलाते नजर आए। यह पहली बार नहीं था जब कोई मौजूदा नॉर्थ कोरियन लीडर किसी सिटिंग US प्रेसिडेंट से आमने सामने मिला। इन समिट को उस वक्त एक हिस्टोरिक मोमेंट बताया गया। न्यूक्लियर डिसअरेंजमेंट की उम्मीदें जगी, मीडिया कवरेज दुनिया भर में हुई और किम जोंग उन को एक अचानक ऐसे शख्स की तरह दिखाया गया जो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन असलियत में इन मीटिंग से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ना कोई डीन्यूक्लियराइजेशन डील फाइनल हुई, ना कोई सैंक्शन में स्थायी राहत मिली। हनोई समिट में तो बिना किसी अरेंजमेंट के ही बीच में बात खत्म हो गई। फिर भी दोस्तों, इसका फायदा किसे हुआ? किम जोंग उन को, क्योंकि इन समिट्स के जरिए उन्होंने अपने देश के अंदर ये नैरेटिव मजबूत किया कि उनकी वजह से नॉर्थ कोरिया अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के बराबर खड़ा है। एक ऐसा देश जो इकोनॉमिकली बेहद कमजोर है, जहां रिसोर्स की भारी कमी है, उसका लीडर खुद को ग्लोबली एक इक्वल प्लेयर की तरह पेश करने में कामयाब रहा, सिर्फ कैमरा के सामने कुछ घंटों की मुलाकातों से। यही वो कला है जो तीनों किम पीढ़ियों ने बार बार इस्तेमाल की है। बाहर की दुनिया को टेंशन और डिप्लोमेसी के बीच झुलाते रहना और अंदर अपनी जनता को यह दिखाते रहना कि उनका लीडर दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बराबर बैठता है। अब बात करते हैं उस मशीनरी की जो इस पूरे सिस्टम के अंदर से चलाती है, यानी नॉर्थ कोरिया का प्रोपेगेंडा सिस्टम। दोस्तों, यहाँ हर घर में किम परिवार की पोर्ट्रेट्स लगाना अनिवार्य है और हर स्कूल के बच्चे को शुरुआती क्लास से ही किम फैमिली की रेवोल्यूशनरी ग्रेटनेस पढ़ाई जाती है। स्टेट मीडिया सिर्फ न्यूज नहीं दिखाता, बल्कि हर अचीवमेंट को सीधा किम जोंग उन की पर्सनल जीनियस से जोड़ता है, चाहे वो कोई नई बिल्डिंग हो, कोई मिलिट्री परेड हो या कोई हार्वेस्ट सीजन। इसके अलावा एक पूरा ट्रेडिशन है टाइटल्स और सॉन्ग्स का, जो हर पीढ़ी के साथ आगे बढ़ता है। जिस तरह किम संग और किम जोंग के लिए खास टाइटल और एंथम बनाए गए थे, ठीक वैसे ही अब उनकी बेटी के लिए भी वैसी ही भाषा इस्तेमाल होने लगी है।
यह सिर्फ ट्रेडिशन नहीं है दोस्तों, यह एक कैलकुलेटेड टूल है ताकि जनता कभी सत्ता पर सवाल ना उठाए और अगली पीढ़ी को भी उसी रिस्पेक्ट के साथ स्वीकार कर ले जिस रिस्पेक्ट के साथ पहले वाले लीडर्स को भी स्वीकार किया गया था। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और पहलू अक्सर पीछे छूट जाता है। पैसा और सैंक्शन। किम जोंग उन के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की वजह से नॉर्थ कोरिया पर दशकों से यूएन और अलग अलग देशों की सख्त सैंक्शन लगी हुई है। इनकी वजह से देश की इकोनॉमी भारी दबाव में रहती है, ट्रेड लगभग ठप है और आम जनता की बेसिक जरूरतें भी मुश्किल से पूरी होती है। फिर भी किम जोंग उन ने कभी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कम नहीं किया, बल्कि उसे लगातार आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनके लिए न्यूक्लियर हथियार सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि रेजिम की सर्वाइवल गारंटी है। उन्हें पता है कि अगर उनके पास यह ताकत नहीं होगी तो दुनिया की बाकी बड़ी शक्तियां उन्हें उतनी गंभीरता से नहीं लेगी। यानी दोस्तों, जनता भूखी रहे या इकोनॉमी ठप पड़ी रहे, सत्ता की सुरक्षा हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रही है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरी कहानी को जोड़कर देखें, एक ऐसा बचपन जो पूरी तरह छुपाया गया, एक ऐसी सत्ता जो बिना तैयारी के अचानक मिली, एक ऐसी शक्ति जिसने अपने ही परिवार को नहीं बख्शा, एक ऐसा रहस्य जो उसकी सेहत तक को घेरे रहता है, एक ग्लोबल डिप्लोमेसी का मुखौटा, एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी, एक ऐसी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी जो जनता की कीमत पर चलती है, और अब एक ऐसी बेटी जिसे अगली पीढ़ी की तानाशाह बनने की तैयारी हो रही है। तो एक बात तो साफ नजर आती है, नॉर्थ कोरिया की सत्ता किसी पॉलिसी आइडियोलॉजी से नहीं, बल्कि सीधे खून के रिश्ते से, सोची समझी सेक्रेसी इमेज कंट्रोल से चलती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या किम जोंग एक सच में अगली लीडर बनेगी या फिर यह सिर्फ एक पीआर स्ट्रैटेजी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड लीडर से जुड़ी डीप स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी हर एनालिसिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।